आज दिनांक 28 फरवरी 2023 दुर्लभ रोग दिवस पर लीवर सिरोसिस जैसी असाध्य बीमारी हेतु जागरूकता कार्यक्रम में दिया कभी नशा न करने का संदेश। भारत समृद्धि संस्था के तत्वाधान में ग्राम प्रधान टिकराराम खेलावन व शिक्षिका समाज सेविका रीना त्रिपाठी ने नशा मुक्त जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया। भारत समृद्धि संस्था के महामंत्री धीरज उपाध्याय ने मुख्य अतिथि व सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करते हुए नशे के दुष्प्रभावों से समाज को बचाने हेतु संगोष्ठी का आह्वान करते हुए सभी को अपना मत और विचार रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, समाज से सभी प्रकार के दुर्लभ रोग तभी खत्म हो सकते हैं जब हम नशे को प्रत्येक घर से बाहर करें और हिंदुस्तान नशा मुक्त बनाएं। मुख्य अतिथि के तौर पर बोलते हुए माननीय कौशल किशोर आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री भारत सरकार ने उपस्थित सभी बच्चों को असाध्य रोगों के बारे में बताया और कहा कि यदि शरीर के अंदर स्वस्थ अंग रहेंगे, हमारा खान पान शुद्ध होगा तो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग लिवर, जो कि खून की शुद्धिकरण के लिए जाना जाता है, स्वस्थ रहेगा। ज्यादातर लोग जो नशा करते हैं उनके लीवर से ही शराब का पाचन होता है। ज्यादा शराब पीने के कारण लीवर में उसकी कोशिकाएं मरने लगती हैं और लीवर सिरोसिस रोग हो जाता है। यदि एक बार यह रोग हो गया तो उसकी चपेट से मरीज को निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। मेरा बेटा आकाश किशोर उर्फ जय शराब का नशा करता था, जिसके कारण उसे लिवर सिरोसिस रोग हो गया। मेरी पत्नी जय देवी विधायक है और मैं सांसद। हम दोनों मिलकर भी अपने बेटे का अच्छा से अच्छा इलाज कराने के बावजूद नहीं बचा पाए। आज उसकी पत्नी विधवा है और एक छोटा बच्चा अपने पिता के बिना जीवन जीने को मजबूर है। इन सब का मुख्य कारण नशा है। उपस्थित सभी बच्चे और बच्चियां ये संकल्प लें कि वे अपने जीवन में कभी नशा नहीं करेंगे। उपस्थित माताएं और बहनें यदि इस संकल्प के साथ अपने बच्चों का पालन पोषण करें कि नशा किए हुए व्यक्ति को घर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और एक अनुशासन कायम किया जाए, तो निश्चित रूप से समाज सुधरेगा। भयंकर से भयंकर असाध्य रोगों को आत्मसंयम और अनुशासन के द्वारा सही खान पान से रोका जा सकता है। विशिष्ट अतिथि के तौर पर बोलते हुए डॉक्टर निरुपमा मिश्रा, गायनेकोलॉजिस्ट और बाल रोग विशेषज्ञ, उन्होंने बताया कि बच्चे और बड़े यदि समय से सोएं और समय से उठें तथा अपनी दिनचर्या को स्वस्थ और पोषक तत्वों से पूर्ण नाश्ते के साथ शुरू करें, योगा करें, ध्यान लगाएं, तो निश्चित रूप से बहुत सी असाध्य बीमारियों से बचा जा सकता है। लीवर बहुत ही मजबूत परंतु संवेदनशील अंग होता है। यदि एक बार उसमें कोई खराबी आ जाती है और वे फैटी लिवर में तब्दील होने लगता है, तो दवाओं के द्वारा और अनुशासन से बीमारी को रोका तो जा सकता है, परंतु पहले ये कोशिश की जाए कि किसी भी बुरी लत या नशे में पड़कर हम अपने लिवर को खराब ना करें। विशिष्ट अतिथि नवरत्न सिंह, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर गैस्ट्रो मेडिसिन पीजीआई, ने अपने विचार रखते हुए गांव वालों को इस बात के प्रति जागरूक किया है कि यदि बचपन से ही हम ऐसे संस्कार अपने बच्चों में डालें कि नशा बुरा होता है, नशा करने से शरीर के अंग बेकार हो जाते हैं और कैंसर, टीबी, हेपेटाइटिस बी, HIV जैसे भयंकर रोग हो जाते हैं। ऐसे लोग जिनका इलाज कराने में पूरा परिवार परेशान तो होता ही है, घर की संपत्ति भी नष्ट हो जाती है। अपने मेडिकल कैरियर में मैंने बहुत से परिवारों को टूटता, बिखरता और बर्बाद होता देखा है। उपस्थित सभी लोगों से अनुरोध है कि वे नशे से दूर रहे, विशेष तौर पर शराब, जो आपके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा व्यक्तिगत सभी प्रकार का पतन का मुख्य कारण होती है। कार्यक्रम का संचालन कर रही समाज सेविका रीना त्रिपाठी ने कहा कि नशा मुक्त आंदोलन अभियान कौशल से जुड़कर निश्चित रूप से एक दिन समाज के सभी वर्गों को इस बात के लिए दृढ़ संकल्प होना होगा कि हम अपने परिवार से, अपने समाज से और अपने देश से नशे को बाहर करें। जिस प्रकार नमी के कारण घर की दीवारों में नोना, फफूंदी जैसी चीजें लग जाती हैं और वे पूरे दीवार को खोखला कर देती हैं, खत्म कर देती हैं और मकान की नींव से लेकर के पूरा मकान जर्जर हो जाता है, उसी प्रकार यदि लिवर को खान पान के द्वारा तथा अत्यधिक शराब पीकर एक बार लिवर सिरोसिस या फैटी लिवर जैसी बीमारियां लग जाती हैं, तो मरती हुई कोशिकाओं को नियंत्रित करना मुश्किल होता है और लिवर धीरे धीरे कर पूरा खत्म हो जाता है, क्योंकि शरीर में शुद्ध रक्त का प्रवाह और शुद्धिकरण लिवर के उससे संबंधित प्लीहा के द्वारा ही होता है। इसके बीमार होने पर पूरा शरीर ही नष्ट हो जाता है। अतः हमें सोच समझकर अपने जीवन की रक्षा करनी चाहिए। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो आपको शराब पीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
गांव में सबसे वरिष्ठ सदस्य देवकरण रावत, बद्री प्रसाद रावत तथा बुजुर्ग महिलाओं का सम्मान किया गया क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी नशा नहीं किया था और लगभग सभी की उम्र 80 साल के ऊपर थी। प्रकाश चंद्र तिवारी, वरिष्ठ शिक्षक, ने सभी का कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए धन्यवाद दिया तथा नशा मुक्त गांव और विद्यालय बनाने का आश्वासन सभी को दिया। नशा मुक्त आंदोलन अभियान कौशल का टीम से राजू शुक्ला, खुर्दही बाजार व्यापार मंडल, रविवार शंकर तिवारी, रुद्र प्रताप यादव, खंड शिक्षा अधिकारी सरोजनी नगर व राम खेलावन, ग्राम प्रधान कल्लीपुर टिकरा, मालती देवी, सीमा द्विवेदी, राखी कुशवाहा, रीना उपाध्याय, रविंद्र श्रीवास्तव, पंचायती राज विभाग, शुभम त्यागी, ललन श्रीवास्तव, वीरेंद्र, उमेश कुमार, दिनेश कुमार प्रधान, सविता सनातन, शुभम त्यागी, ललन श्रीवास्तव, सीमा द्विवेदी, प्राथमिक विद्यालय टिकरा से प्रधान अध्यापिका रश्मि प्रधान, दीपिका तोमर, नीरज यादव, लक्ष्मी सिंह, विपिन कुमार, कुसुमलता तथा आंगनबाड़ी तारावती व मालती देवी सहित बच्चे व सैकड़ों की संख्या में अभिभावक उपस्थित रहे। AIN से सहायक संपादक ऋषि करने का काम आपको करना है, ठीक है ना। तो दुर्लभ रोग में जो लीवर की बात कर रहे थे, जो लोग शराब पीते हैं, नशा करते हैं, उन्हें बहुत ही धैर्यपूर्वक, इसके लिए आप लोग बहुत बधाई पात्र है। तो एक बार जोरदार ताली अपने आप अपने लिए बजा लीजिए। धन्यवाद। तो मंच पे उपस्थित माननीय हमारे मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी और सभी उपस्थित जी, तो माननीय मंत्री जी आप सब जानते ही हमारे लखनऊ के सांसद हैं कौशल किशोर जी, आपने नशा मुक्ति अभियान चला रखा है, बहुत ही सराहनीय पहल है। और आप इसके अलावा रुद्र प्रताप यादव जी है जो शिक्षा अधिकारी हैं, इसके अलावा और सभी मंच पे तमाम उपस्थित माननीय अतिथिगण, सभी यहाँ पे उपस्थित इस विद्यालय की शिक्षिकाएं, सभी माताएं और आप सब बच्चे, और सबसे बढ़ के हमारी जो रीना त्रिपाठी जी हैं जो इस सब की जिन्होंने संयोजन किया है, कई दिनों से लगी हुई थी, बहुत ही मेहनत करती हैं। हम लोग जुड़े हुए रहते हैं, अक्सर हम लोग NGO, जैसे इन्होंने बताया इनका भी NGO कई जुड़ी हुई है, तो हम लोग कई जागरूकता अभियान चलाते रहते हैं। तो इनका बहुत धन्यवाद आप सबका जो आप लोग आज यहाँ पर आए हैं और हम लोग यहाँ पर आमंत्रित हम लोग किया है। तो बस मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, बस ये एक चीज आप लोगों ने जैसे अभी सुना कि अभी आज ये दुर्लभ रोग दिवस है, इसके अलावा आज एक और दिन है, नेशनल 26 जनवरी जानते हो ना। तो 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस होता है, उस दिन स्कूलों में कार्यक्रम होते हैं, सबको याद है। 15 अगस्त को जानते हो ना। तो उसी तरह जैसे 15 अगस्त है आजादी का दिवस, 26 जनवरी आपका गणतंत्र दिवस, उसी तरह आज का दिन है दुर्लभ रोग दिवस और विज्ञान दिवस। दुर्लभ रोग जानते हो, ऐसा रोग, फिर आपस में बात नहीं करेंगे। बच्चों इधर देखो, मेरी तरफ, हमारी तरफ देखो। दुर्लभ का मतलब ऐसा रोग, ऐसी बीमारी जो हो जाने पर ठीक नहीं होती, बहुत मुश्किल में ठीक होती, जान ले लेती है, ऐसे रोग को दुर्लभ रोग कहते हैं। समझ गए नहीं समझ गए। तो ऐसे कौन से रोग हैं? पहले टीबी होती थी, तो जिस को टीबी हो जाती थी उसके पास लोग बैठते नहीं थे, क्योंकि मुंह से वायरस निकलते थे, कीड़े निकलते थे, और वो दूसरों को टीबी हो जाती थी, इसलिए उनके आसपास कोई नहीं बैठता था, दूर से खाना दे दिया जाता था। समझ रहे नहीं समझ रहे? दूर से खाना। आज भी जिसको टीबी हो जाती है, थोड़ा उससे लोग दूर रहते हैं। पूरी दुनिया में टीबी को खत्म करने के लिए रहेंगी नशा मुक्त होली। अब महिलाएं बैठी है, आदमी जाते हैं पैसा लेके, आधे सामान लेके आवत, आधे दारू लावत। सही बात है कि नहीं? बोलो जरा। दारू लेके आते, तस्तरी में लग करके पेश करेंगे, बीड़ी, सिगरेट, माचिस, मसाला। बंद करना है ये सब, इस बार ध्यान में रखना प्रधान जी। अभी से पूरे गांव में होर्डिंग लगाइए, दीवारों पे लिखाइए, हमारे गांव की होली इस बार रहेगी नशा मुक्त होली। ठीक है ना? ये लिखाने का काम करना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को, बहुत बहुत आभार।
बोलिए भारत माता की। एक बार बोलिए हमारा गांव नशा मुक्त गांव, हमारा गांव, हमारा परिवार, हमारा परिवार, हमारी दोस्ती, हमारा भारत देश, हमारा भारत देश। फिर बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। सेविका भी है आदरणीय श्रीमती